यूपी में अखिलेश ने दिखाया दम, सपा की मेहनत लाई रंग। योगी आदित्यनाथ को यूपी में लगा बड़ा झटका। यूपी लोकसभा चुनाव में मगर कहां है मायावती? क्या मायावती की राजनीतिक पकड़ हो गई खत्म? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के रुझान और धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। बीजेपी 37 सीटों पर आगे है और 37 सीटों पर वो जीत गई है, जबकि सपा को 33 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है और वहीं कांग्रेस को 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पार्टी कहीं भी चर्चाओं में नजर नहीं आ रही है। बसपा को किसी भी सीट पर बढ़त मिलती नहीं दिख रही है। यूपी में बसपा की सुप्रीमो मायावती की दलितों की एकमात्र राजनीतिक मसीहा माना जाता रहा है। उनके इशारे पर दलितों का वोट पकड़ता रहा है, मगर इस बार हालात इससे कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। कभी मायावती के इशारे पर यूपी का 17% दलित वोट बैंक वोटिंग के लिए तत्पर रहता था। इसका अंदाजा इस बात से लग रहा है कि बसपा के टिकट को हासिल करने के लिए उम्मीदवारों की बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। कई बार तो मायावती इस टिकट को बेचने के आरोपों भी लगते रहे, मगर इसके बावजूद बसपा के कोर वोटर बैंक को कोई खासा असर नहीं पड़ा है। फिलहाल इस बात के नतीजों से कुछ अलग ही हालात सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि इस बार मायावती का वोट बैंक उनके साथ नहीं रहा। इस बार दलित वर्ग के पढ़े लिखे नौजवानों ने एक तरफा वोट अपने देने की सहमति जता दी थी। बीजेपी को हराने के लिए बसपा को विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए था। जब ऐसा नहीं हुआ तो इन लोगों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन में वोट देने का फैसला किया। इससे उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को ऐसी सफलता मिली जिसका उन्होंने उम्मीद तक भी नहीं करी थी। इस तरह देखा जाए तो मायावती की राजनीतिक पकड़ फिलहाल अपने कोर वोटर पर कमजोर पड़ती दिख रही है।